दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की नज़र कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों पर है और मुस्लिम समाज जो है, आबादी के एतबार से हिस्सेदारी का सवाल उठा रहा है। ख़ास तौर से जो पसमानदा समाज है मुसलमानों का, वो ये कहता है कि आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, यानी टिकट में भागीदारी नहीं मिल पाती है। आज इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जमयतुर्रायीन के रियासती सदर डॉक्टर फरमान अली साहब। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही है कि क्या मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं? क्या मामला है? आप लोग ये कह रहे हैं कि आबादी के एतबार से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा सलाम अर्ज हो और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बात उठाने के लिए आप हम लोगों तक पहुंचे। हमारा तंजीम जमीयतुर्रायीन बिहार पूरे बिहार में काम कर रही है और ऑल इंडिया जमीयतुर्रायीन पूरे ऑल इंडिया में काम कर रही है। हमारा डिमांड है कि मुसलमानों को जो टिकट दिया जाता है, सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, सिर्फ मुसलमान के नाम पर चंद लोगों को एक मुट्ठी थमा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो आप लोग इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि आबादी के एतबार से जो पार्टी भागीदारी देगी, टिकट देगी, हिस्सेदारी देगी, उन पार्टियों को कहीं न कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज जो है सपोर्ट करेगा, आप ये कह रहे हैं? बेशक, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, वो ना के मुसलमान के नाम पे, आप असराफ के नाम पे, अजलाल के नाम पे, जब आप सर्वे कर चुके हैं कि फॉरवर्ड की आबादी इतनी है, बैकवर्ड की आबादी इतनी है, अति पिछड़ा की आबादी इतनी है, तो आप टिकट भी वैसा ही बांटिए। आप मुसलमान के नाम पे चंद लोगों को टिकट देते हैं और जिन मुसलमान की जाति को टिकट नहीं मिलता है, वो अपने मुसलमान भाई को जिताने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। वो देखता है कि मेरा जात का लोग तो कोई नेता नहीं है, तो हम क्यों दे वोट। लेकिन सभी जाति के लोगों को टिकट दीजिएगा तो सब जात एक दूसरे को वोट देगा कि हम अगर अंसारी को वोट नहीं देंगे यहाँ, तो अंसारी वहां हमारे शेख को हरा देगा। हम रायन को वोट यहाँ नहीं देंगे तो रायन समाज हमको वहां हरा देगा। तो कोऑर्डिनेशन और मजबूती मुसलमानों में बढ़ेगा। एक तरह से कहा जाए मुसलमानों में तो फिर ये एक बड़ा डिवीजन होगा कि जात पात के नाम पर अगर मुसलमान खुद भी अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है, एक तो पहले से ही कम जीत कर आते हैं एमएलए, तो और भी जो है मुश्किल हालात पैदा हो सकता है, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान के नाम पे सियासत आज तक होती रही, इसलिए मुसलमानों की नुमाइंदगी घटती गई। अगर हर जाति के मुसलमान के लोगों को सियासत में हिस्सेदारी मिलती तो सियासत में मुसलमानों की तादाद बढ़ता, ना कि घटता। चंद लोग जो सियासी फायदा उठाते हैं, वो लोग ये बात कहते हैं, लेकिन समाज ये सोचता है कि हमारी ब्यादी का लोग कौन है नेता, हमारी ब्यादी का कौन है नेता। उसकी ब्यादी का नेता नहीं होता है, वो वोट में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो आप लोग ये कह रहे हैं, चूंकि काफी दिनों से जो है इस मुद्दे को लेकर आप लोग सवाल उठाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि जो पसमानदा तबका है मुसलमानों का, उसकी हालत अच्छी नहीं है। न सिर्फ ये कि सियासी तौर पर बल्कि समाजी तौर पर भी जो है वो काफी पीछे हैं। तो ये आप लोग कह रहे हैं कि सियासी तौर पर भी उनकी भागीदारी हो ताकि समाज जो है कहीं न कहीं मजबूत हो सके और या अपने मसले को हल कराने के सिलसिले में वो पहल कर सके और उनका मसला हल हो सके। सच्चाई तो सर यही है ना कि जिस समाज को सियासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हर जात के लोग हैं, मुसलमान में भी, उसको भी हर कम्युनिटी के लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए सियासत में, ताकि वो अपने समाज को आगे बढ़ा सके, वो अपने समाज की मजबूती का काम कर सके। एग्जाम्पल है, जिनको मिला वो आज मजबूत है सियासी समाजी हर एतबार पे। हम लोगों को नहीं मिला, हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो आप देना चाहिए। आपका ताल्लुक तो सभी पार्टियों से एक तरह से रहा है, जेडीयू से भी आपका गहरा ताल्लुक है, तो क्या लगता है जेडीयू जो है इस बार पसमानदा मुसलमानों का ख्याल रखेगी? मैंने आज से 2-3 दिन पहले हमारी कमेटी की मीटिंग हुई अल्पसंख्यकों की,
उसमें मैंने अपनी बात विजय चौधरी के पास रखा कि मुसलमानों को कितना टिकट दे रहे हैं और पासमानदों को कितना टिकट दे रहे हैं, ये आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर के आपका कैंडिडेट जीत के आएगा। नहीं तो मुट्ठी भर वोट मुसलमान के नाम पे टिकट आप दे देंगे तो मुसलमान अब यूनाइट नहीं होगा। हिस्सा दो, वोट लो, यानी हिस्सा दो और वोट लो, यानी जो पार्टियां हिस्सा देगी कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज जो है उसके साथ खड़ा रहेगा इस बार के चुनाव में। बेशक, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हिस्सा नहीं वोट नहीं। तो इस सिलसिले में फिर आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, आप लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों से? जो हम लोगों की तंजीम काम कर रही है, हमारी तंजीम यूनाइट हो रही है, हमारी तंजीम बात कर रही है। सियासी पकड़ जिन लोगों को जहां है अपनी बात रख रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कि रोड पे आके हर धरना प्रश्न देकर के बात रखा जाए, लेकिन अपनी बात हम लोग लॉबी में रख रहे हैं। और जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो जिस पार्टी में है, उनको बोला गया है कि अपने आप स्तर से बात करें। हिस्सेदारी देगी तो हमारी बिरादरी उसको वोट देगी। तो आप जिस तबके को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या जिस तबके की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, एक तो पहले ये बताइए कि उनका मसला क्या है और क्या अब तक आप लोगों को कभी नुमाइंदगी मिली है या नहीं मिली है? देखिए, मरहूम गुलाम सरवर साहब अपने ताकत पे, अपने काबिलियत पे सियासत में अपना एक मकाम बनाया जिसको दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। लेकिन उसके नाम पे चंद लोग सियासी फायदा उठाया, लेकिन हमारी बिरादरी को ठगा उन लोगों ने। तो इस सिलसिले में क्या पहल जो है आप लोगों की तरफ से हो रही है ताकि एक प्रेशर जो है आप लोग कहीं ना कहीं बना सकें पॉलिटिकल पार्टियों पर? बेशक, पूरे बिहार का विधानसभा का दौरा हमने किया है और कौन कौन कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मुसलमानों की आबादी कितनी है, पासमानदा मुसलमान की आबादी कितनी है और हमारी बिरादरी की, राइन बिरादरी की आबादी कितनी है, मैं वो सारा खाका तैयार कर लिया हूं। जो पार्टियां हिस्सेदारी देगी हमारी बिरादरी उसको वोट देगी, नहीं देगी तो अपना झोली अपना वोट, अपना कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और उसको अपना वोट देंगे। यानी अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है आप लोगों को, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, अगर लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हिस्सेदारी नहीं दे पाई इतने मुतालबात और इतने मांग डिमांड के बाद भी, तो आप लोग खुद से जो है चुनावी मैदान में आएंगे अपने बैनर तले? बेशक, हम मुफ्त में वोट किसी को कब तक देते रहेंगे बॉस? हमारा भी तो हक हुकूक है, हमारा भी तो हिस्सा है। जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और हमारे वोट की उम्मीद रखती है, हम भी तो उससे अपनी सियासी पकड़ और सियासी सपोर्ट का मदद रखते हैं कि हमारे लोगों को भी विधानसभा पहुंचना चाहिए, हमारे लोग भी विधानसभा में अपनी बात कर सके। जी, आमतौर पर ये लोग मानकर चलते हैं कि मुसलमान जो है यहाँ अगर 18% है, तो 18% होने के बाद जो है 17 या 18% जो आबादी है माइनॉरिटीज़ की, अक़लियती समाज की ख़ास तौर से या मुस्लिम समाज की, तो ये लोग मानकर चलते हैं कि उसी एतबार से उनको भागीदारी दे दिया जाए और मुस्लिम जो है इसमें खुश हो जाता है। लेकिन इस बार जो ट्रेंड बदल रहा है ख़ास तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज का, कि वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी भागीदारी दो, तब जो है हम आपका साथ देंगे। उसमें 80% पासमानदा मुसलमान है, अति पिछड़ा मुसलमान है, बैकवर्ड मुसलमान है, अजाल मुसलमान है। तो मुसलमान के नाम पे चंद लोग टिकट लेकर के और पूरे मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं 20% लोग, तो ये 80% लोग कब तक मुंह देखता रहेगा? ये 80% को भी हिस्सेदारी देनी होगी। नहीं दीजिएगा तो फिर मुसलमान के नाम पे गुमराह नहीं हो सकता है मुसलमान हम लोग। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि 80% आबादी, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें टिकट में भागीदारी नहीं मिलती है, या ये कहा जाए कि वो उस हिसाब से अवेयर नहीं है लोग कि अपनी बात को जो है मनवा सकें, ऐसा लगता है क्या? देखिए, बहुत जमानों से वो एक शायर का एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये शेर कह करके लोगों को, मुसलमानों को बेवकूफ बनाता रहा, अति पिछड़ा समाज को, बैकवर्ड समाज को बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन जब बैकवर्ड समाज अपना हिस्सा की बात करता है तो उसको हिस्सा नहीं मिल पाता है।
तो इंतजार कब तक? तो ये सब बैकवर्ड मुसलमानों को पता चल चुका है कि पटना की राजधानी में बैठने वाले 5% लोग पूरे बिहार के मुसलमान का नेता नहीं है। अब हर कम्युनिटी में, हर बिरादरी में, हर जात में उसका नेता है। मस्जिद में ही सिर्फ मुसलमान हमको माना जाता है, मस्जिद से बाहर कुजरा है, जुल्हा है, दुनिया है, नट है, बक्को है, अडालखोर है, भंगी है, रंगरेज है कहा जाता है। जब टिकट की बात आती है तो फिर मुसलमान कह के हम लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हिस्सा दो, वोट लो, हिस्सा नहीं वोट नहीं। मुसलमान के नाम पर आप 20% वोट अगर निकालते हैं तो उसमें तय करना होगा कि कितना % अशराफ का होगा, कितना अजलाल का होगा, ये फाइनल करना होगा, आपको तय करना होगा। तब जाके आपका मुसलमान का लीडर जीत के आ पाएगा। नहीं तो आप मुट्ठी भर चंद लोगों को दे दीजिएगा तो मुसलमान जीतने वाला नहीं है। यादव की 16% आबादी है। अगर आरजेडी को मुसलमान का वोट चाहिए तो जितना यादव को टिकट मिलेगा उससे कहीं ज्यादा मुसलमान को टिकट दो, तो मुसलमान वोट देगा। और वो भी मुसलमान में आपको जात बाई कितना होगा, शेख को इतना, पैठान को इतना, राइन को इतना, अंसारी को इतना, नट को इतना, बक्खो का इतना, हलखोर का इतना, भंगी को इतना, हर जात, दर्जी का इतना, मंसूरी का इतना, तब जाकर के आपका कैंडिडेट जीत के आ पाएगा। जब टिकट बंटवारे का बात आता है तो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू के नाम पे तो 80% टिकट नहीं बढ़ता है। वो बढ़ता है यादव की आबादी इतनी, टिकट इतनी, ब्राह्मण की इतनी, राजपूत की इतनी, कुर्मी की इतनी, उसकी जात के आधार पे आप टिकट बांटते हैं। तो हम मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर मुट्ठी भर क्यों बेच देते हैं आप? हमको भी देखिए, इस शेख की आबादी इतनी है उसको मिलना चाहिए, ईरान की आबादी इतनी है उसको टिकट नहीं मिलने चाहिए, अंसारी की इतनी है, मंसूरी की इतनी है, दर्जी की इतनी है। जिसकी जो आबादी है उसको वो टिकट उतना दीजिए आप। यानी आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर सियासी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो समाज की हालत नहीं बदलेगी। इस बार के चुनाव में जो है आर पार की बात है। इस बार के चुनाव में सीधी बात है कि हर कम्युनिटी के, हर जात के लोगों को टिकट आपको देना होगा। जिस जात के लोगों को टिकट नहीं दीजिएगा, अब मुसलमान के नाम पे आपको वोट मुसलमान के नाम पर नहीं देगा वो। तो आपने कहा कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग खुद जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है जीतेंगे कैसे? देखिए, अपनी ताकत तो हम करेंगे, हम जीत नहीं सकते हैं तो हरा तो सकते हैं ना। पहली कोशिश रहेगी कि हमारी ताकत कितनी है। हम जिस विधानसभा में मेरा आदमी खड़ा होगा, मेरा वोट कितना है, 25,000 है कि 30,000 है कि 40,000 है, हम अपनी ताकत को दिलाएं कि हम इतने वोट का मालिक है विधानसभा में। अगर ये वोट चाहिए तो हमको हिस्सेदारी दो। यानी एक तरह से कहा जाए पसमानदा मुस्लिम समाज अब सियासी तौर पर बेदार हो रहा है अपने हक को लेकर और खास तौर से रिप्रेजेंटेशन को लेकर। बेशक सत्ता में हिस्सेदारी दिए नहीं मिलेगा जिस बिरादरी को, जिस कौम का, उसकी समाजी और सियासी हालत नहीं सुधर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे डॉक्टर फरमान अली साहब, जमयतुर आइन के रियासती सदर हैं, जिनका कहना है कि सत्ता में जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उस समाज की हालत नहीं बदल पाएगी। और इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज ये चाहता है कि आबादी के एतबार से सियासी पार्टियां न सिर्फ उन्हें भागीदारी दे, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो पार्टी भागीदारी देगी, टिकट में हिस्सेदारी देगी, पसमानदा मुस्लिम समाज कहीं न कहीं उनके साथ खड़ा रहेगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।